हेलो दोस्तों, मैं अशोक टाक एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अशोक एजुकेशनल हब पर आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो टॉपिक हमने लिया है बीजगणित यानी कि अलजेब्रा, यानी कि इसको हम शून्य लेवल से करवाने जा रहे हैं, बिल्कुल जीरो लेवल से। ठीक है दोस्तों, तो सबसे बात पहले होती है जो बीजगणित यानी कि इस बीजगणित की जो परिभाषा है, डेफिनेशन है, वो क्या होती है। तो हमने जो बोर्ड पे लिख रखा है कि गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत जिसमें संख्याओं के स्थान पर चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, बीजगणित क्या कहते हैं, जिनमें संख्याओं के स्थान पर चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। संख्याएं कैसे, जैसे 1 2 3 4 5, ये हमारी क्या होती है, संख्याएं होती है। इनके स्थान पर यदि चिन्हों का प्रयोग किया जाए यानी कि प्लस माइनस का प्रयोग किया जाए, या संख्याएं और चिन्ह दोनों का साथ में प्रयोग किया जाए, उसे हम कहते हैं दोस्तों बीजगणित कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस पे अब कैसे करते हैं, उससे पहले हम थोड़ा एक टॉपिक पे बात कर लेते हैं। सबसे पहले टॉपिक हम लेते हैं चर, यानी कि वेरिएबल। ठीक है दोस्तों, वेरिएबल किसे कहते हैं, चर किसे कहते हैं, जो हमारी अंग्रेजी वर्णमाला के जो अल्फाबेट होते हैं ABCD XYZ, ठीक है, ये सभी हमारे क्या कहलाते हैं, चर कहलाते हैं, यानी कि वेरिएबल कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे X Y Z, जितने भी अल्फाबेट जो हमारे अंग्रेजी वर्णमाला के, वो कहलाते हैं आपके चर कहलाते हैं, यानी कि वेरिएबल कहलाते हैं। और जो चरों का मान है दोस्तों, वो होता है अस्थिर होता है। क्या होता है दोस्तों, अस्थिर होता है, यानी कि ये मान आपस में चेंज होते रहते हैं, कभी 2x, कभी 2y, कभी 3z, कभी 4z। ये था चर के बारे में। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं इसी का जो भाई है अचर के बारे में। किसके बारे में करते हैं, अचर के बारे में, कांस्टेंट। देखिए दोस्तों, अचर का मान हमेशा और हमेशा क्या होता है दोस्तों, स्थिर होता है, ये कभी चेंज नहीं होते हैं। और अचर कहते हैं सामान्य जो हमारी गिनती होती है 1 से लेकर अनंत तक, वो सभी क्या कहलाते हैं दोस्तों, अचर कहलाते हैं। जैसे 2 3 5 7 100, ये जितनी भी जो गिनती हमारी, ये सभी क्या कहलाते हैं, अचर कहलाते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा चर और अचर के बारे में, यानी कि वेरिएबल और कांस्टेंट के बारे में। चर होते हैं जिनमें XYZ होते हैं, यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला के जो अक्षर होते हैं, वो चर कहलाते हैं। और अचर जो हमारी जो गिनती होती है। ठीक है दोस्तों, अब फिर हम लेते हैं गुणांक। क्या लेते हैं दोस्तों, गुणांक। गुणांक से पहले दोस्तों हमारे आती है बीजगणित। क्या आती है, बीजगणित या बीजीय व्यंजक, यानी कि संख्याओं और चिन्हों का आपस में संख्या और चिन्हों दोनों का प्रयोग किया जाता है, जिसमें प्लस माइनस गुणा भाग, इनका जो प्रयोग किया जाता है वो क्या कहलाता है, बीजगणित कहलाता है। अब बात होती है दोस्तों गुणांक की, बात होती है गुणांक। तो देखो दोस्तों, गुणांक पे मैं एक टॉपिक अलग से लेता हूं आपके। जैसे मैंने कहा 4x, तो 4x में यदि आपसे पूछ लिया x का गुणांक, x का गुणांक, तो दोस्तों 4x में x का गुणांक क्या होगा, यानी कि x के पास क्या लिख रखा है, 4 लिख रखा है। तो x का गुणांक दोस्तों कितना हो जाएगा, आपके पास 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4। फिर मैंने आपसे लिया, जैसे मैंने लिखा 7y², तो मैंने यहां आपसे पूछा y² का गुणांक, y² का गुणांक। गुणांक यानी उसके जो पास में क्या लिखा है, यानी कि उसके जो गुणे में क्या लिखा है, नाम क्या आ रहा है, गुणांक। गुणांक यानी उसके पास गुणा में क्या लिख रखा है, वही आपका क्या कहलाता है, गुणांक कहलाता है। जैसे y² के पास क्या लिख रखा है, 7, तो y² का गुणांक कितना हो जाएगा दोस्तों, 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों, 7 हो जाएगा। और देख लीजिएगा, यदि मैंने दे दिया -100z, तो यहां z का गुणांक, z का गुणांक। ठीक है दोस्तों, तो z का गुणांक यहां क्या हो जाएगा, z के पास क्या दे रखा है, -100, z के पास क्या दे रखा है, -100। तो आपका जो z का जो गुणांक है वो क्या हो जाएगा, -100। आई होप आपको गुणांक बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। इस पर मैं एक और क्वेश्चन ले लेता हूं, आप कहते हैं तो 1 मिनट से रफ कर लेते हैं। बात चल रही थी दोस्तों गुणांक की बात। ठीक है दोस्तों, तो देखिए इस पे एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग। मैंने लिखा 5x² माइनस 7y प्लस 3z माइनस का 10। ठीक है दोस्तों, मैंने ये एक समीकरण ली है, इसमें मैं गुणांक पूछ रहा हूं आपसे। पहला मैंने आपसे गुणांक पूछा y का गुणांक, y का गुणांक, और x² का
गुणांक। ठीक है दोस्तों, तो आप समीकरण देख ही रहे, दे रखा है 5x² माइनस 7y प्लस 3z माइनस का 10। ठीक है दोस्तों, तो इसमें आपसे पूछा है y का गुणांक, तो आपको कहीं नहीं देखना है, सिर्फ y वाले के पास देखना है। तो y के पास क्या दे रखा है गुणा में, माइनस का 7, तो y का गुणांक दोस्तों कितना हो जाएगा, माइनस का 7। ठीक है, x² का गुणांक, तो x² के गुणांक में यहाँ पास में क्या लिख रखा है दोस्तों, 5 लिख रखा है, तो x² का गुणांक कितना हो जाएगा, 5। ये था गुणांक। ठीक है दोस्तों, चर बता दिया, अचर बता दिया, और मैंने आपको गुणांक भी बिल्कुल अच्छे से बता दिया। अब देखो जो टॉपिक लिया था हमने बीज गणित पे, इस पे हम थोड़ा गौर करते हैं और आगे कुछ समझते हैं अच्छी बातें। दोस्तों इस वीडियो में आप लास्ट तक, एंड तक बने रहेंगे, क्योंकि ये कक्षा 5th 6th 7th 8th 9th और एंड सभी कंपटीशन एग्जामों में आपसे ऐसी चीजें पूछी जाती है। ठीक है, और इस वीडियो में आपको गणित की बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी भी मिलेगी। ठीक है दोस्तों, तो जैसे मैंने लिखा, प्लस वाला लेते हैं, जोड़ वाले सबसे पहले, जोड़। ठीक है दोस्तों, जोड़ कैसे सर, जैसे मैंने लिया x प्लस x, तो देखो x प्लस x दोस्तों क्या होगा, 2x होगा। ठीक है, यानी कि चर प्लस चर, यानी कि जो समान जाति के होते हैं वो आपस में क्या होते हैं दोस्तों, जुड़ जाते हैं। देखो ये भी x है, ये भी x है, तो क्या हो गया दोस्तों, 2x हो गया। जैसे y प्लस वाई, यानी कि y और ये y यानी कि समान जाति के हैं, सेम जाति के हैं, तो आपस में क्या होते हैं दोस्तों, जुड़ जाते हैं। y प्लस वाई दोस्तों कितना हो जाएगा आपके पास, 2y हो जाएगा। और जैसे देखिए 4x प्लस 3x, तो 4x प्लस 3x, यानी कि ये देखो ये भी 4 किसका है, x का है, और ये 3 किसका है, x का है, दोनों चर हैं और एक समान जाति के, यानी कि 4x प्लस 3x, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 7x हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 7x। ठीक है, और जैसे ले लिया आप 4x प्लस 5z, देखिए दोस्तों ये जो 4 है वो किसका है, x का, और ये 5 है वो किसका है दोस्तों, z का। ये दोनों चर तो है बट समान जाति के नहीं है, अतः इसको हम क्या लिख देंगे दोस्तों, सेम लिख देंगे। इसको हम क्या लिख देंगे दोस्तों, सेम लिख देंगे। कहने का जो अर्थ है, यानी कि जो समान जाति के जो पद होते हैं, जो समान जाति की जो टर्म होती है वो आपस में क्या हो जाती है, जुड़ जाती है, और जो अलग अलग जाति के होते हैं वो आपस में नहीं जुड़ते। ये थी जोड़ के बारे में। अब देखते हैं हम घटाव के बारे में, किसके बारे में पढ़ते हैं, घटाव के बारे में। ठीक है दोस्तों, देखो घटाव कैसे, जैसे x माइनस एक्स, तो x में से x क्या, तो कितना आ गया, 0। उसी प्रकार y माइनस वाई, तो y में से y गया 0, यानी कि सेम जाति वाले पद सेम जाति से क्या हो जाते हैं, माइनस हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, और जैसे लिया मैंने 7x माइनस का 5x, यानी कि यहाँ x कितनी बार है, 7 बार, यहाँ x कितनी बार है, 5 बार, यानी कि 7x में से 5x गए तो कितने बच जाएंगे दोस्तों, 2x हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 2x हो जाएंगे। यदि यहाँ ऐसा हो जाता 5x माइनस 2y, यानी कि यहाँ देखो जाति क्या आ गई दोस्तों, अलग अलग आ गई, यहाँ पे जाति क्या होगी, अलग अलग। ये चर कैसा, x का, और ये चर कैसा, y का, यानी कि ये घटाव नहीं हो सकता। ये आपके क्या आ जाएगा दोस्तों, सेम लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा, सेम, यानी कि जो समान जाति के जो चर हैं, यानी कि जो एक जैसे चर है वो आपस में क्या होते हैं दोस्तों, घटते हैं। ठीक है दोस्तों, हमने जोड़ और घटाव के बारे में पढ़ लिया था। अब हम पढ़ते हैं गुणा और भाग के बारे में। ठीक है दोस्तों, जैसे गुणा कैसे, मल्टीप्लाई। ठीक है, जैसे लिखा x गुणा x। ठीक है दोस्तों, जो जोड़ होती थी x प्लस x, तो क्या हो जाती है, आपस में जुड़ जाती थी, 2x हो जाती। यहाँ x गुना x, यानी कि ये किस में चले जाएगा, घात में चले जाएगा, यानी कि x यहाँ कितनी बार दे रखा है, 2 बार आ रखा है, तो घात क्या लग जाएगी दोस्तों, 2 लग जाएगी। और देखिए इसमें जैसे x² माइनस का x, या x² कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है, यहाँ x कितने टाइम्स है, 1 टाइम्स है, तो यहाँ देखो क्या हो जाएगा, x का क्यूब हो जाएगा। और यहाँ मैंने और बता भी रखा, जब आधार समान हो तो घातें आपस में क्या होती है दोस्तों, जुड़ जाती है। क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। और देखिए यहाँ आपको दे दिया 4x गुणा में 2x, तो देखिए दोस्तों ये देखो सभी सेम जाति के हैं, सभी क्या है दोस्तों, सेम जाति के हैं। x गुणा x, x² गुणा x, 4x गुणा 2x, यानी कि सेम जाति के हैं। ठीक है दोस्तों, तो 4 इंटू 2 कितने हो जाएंगे दोस्तों, 8 हो जाएंगे, और x इंटू एक्स कितना होता है दोस्तों, x² होता है। कितना होता है, x²। और देख लीजिएगा इस पे क्वेश्चन, ये लिखा 7x² गुणा 3x²। ठीक है दोस्तों, तो देखिए
सेम जाति के हैं, यहाँ भी एक्स स्क्वायर, यहाँ भी क्या दे रखा है एक्स स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो ये 7 या कितने हो जाएंगे 21, 7 गुणा 3 हो गए 21, यहाँ एक्स की पावर कितनी है 2, यहाँ एक्स की पावर कितनी है 2, यानी कि 2 और 2 कितने हो जाएंगे दोस्तों 4 हो जाएगी, 2 और 2 कितने हो जाएगी दोस्तों 4 हो जाएगी। इसका आंसर कितना आ गया आपके पास 21x की घात 4। अब हम चलते हैं भाग के बारे में, अब हम बात करते हैं भाग के बारे में, डिवाइड के बारे में, यानी कि डिवाइड के बारे में बात करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो डिवाइड के बारे में देखो, जैसे मैंने लिखा x भाग x, x भाग x यानी कि खुद में खुद का भाग देना। कितना वैल्यू आता है, एक वैल्यू आती है। कितनी वैल्यू आती है दोस्तों, एक आता है। जैसे 2 में 2 का भाग दिया तो कितना आता है 2 एकम 2, 3 में 3 का भाग दिया तो कितना आता है 3 एकम 3, उसी प्रकार। और देखिए इसके ऊपर क्वेश्चन आप, मैंने लिखा 4x भाग x, तो देखो इसको हम कैसे लिखेंगे 4x बट्टा x, क्योंकि भाग में दे रखा है ना, तो हम कहां लेके जाएंगे बट्टे में लेके जाएंगे। तो यहाँ देखिए ऊपर भी x नीचे भी x, तो x से x कट, कितना बच गया दोस्तों 4 बच गया। क्या बच गया दोस्तों 4 बच गया। आगे और देखिए क्वेश्चन 9x स्क्वायर भाग 3x। ठीक है दोस्तों, तो 9x स्क्वायर तो हम क्या लिख देंगे ये 9x स्क्वायर, और भाग में क्या लिख देंगे दोस्तों 3x। अब देखो जो चीज कट रहा है उससे काटो, 9 में 3 का भाग जा रहा है, कितनी बार जा रहा है दोस्तों 3 बार जा रहा है। यहाँ x कितनी बार है 2 बार, यहाँ x ऊपर कितनी बार है 2 बार, और नीचे x कितनी बार है 1 बार, तो 1x से 1x कट, पता है कितना दोस्तों 1x बच गया, तो ये हो गया 3x। ये था दोस्तों भाग, ये था दोस्तों गुणा, और इससे पहले हमने आपको जोड़ और घटाव के बारे में बताया था। तो ये बीज गणित, यानी कि यहाँ से जो बीज गणित की वो दोस्तों शुरुआत होती है। क्या होती है दोस्तों, शुरुआत होती है बीज गणित की। ठीक है दोस्तों, चर, अचर, गुणांक और बीजीय व्यंजक। ठीक है दोस्तों, ये था आज का टॉपिक। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और आगे ऐसे अच्छे वीडियो के लिए और बने रहें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है दोस्तों।